Hello everyone, today we are going to read chapter 1 Large Numbers Around Us of class 7 NCERT Maths textbook गणित प्रकाश। चैप्टर 1 का पार्ट 1 पेज नंबर 1 to 6 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पेज नंबर 7 to 11 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 6 तक हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। आज हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्रिएटिव चीटी हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। जो ये कैलकुलेटर था हमारे पास जिसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख नंबर थे, ये वाला कैलकुलेटर क्रिएटिव चीटी है और ये आपको बोल रहा है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। क्या क्वेश्चन है? यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। आपको 30 बटन प्रेसेस करने हैं। इसमें जो ये बटन्स हैं इसको आपको सिर्फ 30 टाइम्स आप प्रेस करते हैं, चाहे किसी भी बटन को 30 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 टाइम 1 बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 30 आएगा यहाँ पे। अगर 30 टाइम्स आपने 10 को प्रेस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो किसी भी बटन को आपको 30 टाइम्स, सिर्फ एक ही नहीं, जैसे सारे बटन्स 2 टाइम्स इसको कर दिया, 2 टाइम्स इसको, 10 टाइम्स इसको, ऐसे टोटल मिलाकर आपको 30 प्रेसेस करने हैं। और आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है जो 30 बटन प्रेसेस से बन सकते हैं, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट बनाते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है? 999 होता है। ये कितने बटन प्रेसेस से बन सकता है? तो 999 हमारा 9 इंटू 100, मतलब 100 बटन को 9 टाइम्स प्रेस कर दें, और फिर 10 के बटन को भी हम 9 टाइम प्रेस कर दें, और फिर 1 के बटन को भी हम 9 टाइम प्रेस कर दें, तो हमारा 999 बन जाएगा ना। कैसे? 9 इंटू 100 900, 9 इंटू 10 90, और 9 इंटू 1 9। मतलब हमारा जो नंबर बनेगा इन बटन्स को प्रेस करने के बाद 9 टाइम्स, 9 टाइम्स और 9 टाइम्स 999 बनेगा। पर ये जो टोटल प्रेसेस हैं वो कितने हुए? 9 प्लस 9 प्लस 9, मतलब 27 प्रेस ही हो पाए। 999 बनाने के लिए सिर्फ हम 27 प्रेस कर पाए। अगर हम किसी और तरीके से देखें तो 999 30 प्रेसेस से नहीं बन सकता। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ कम करते हैं। जैसे ये वाला 99 को कुछ चेंज कर सकते हैं। तो 900 हम 100 को तो हम 9 टाइम ही प्रेस करेंगे, 900 आ जाएगा। उसके बाद जो ये 10 नंबर है ना, 10 जो बटन है उसको हम 8 टाइम्स ही प्रेस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 80। अब हमारे पास कितने प्रेसेस बचे हुए हैं? 9 टाइम तो हम प्रेस कर चुके हैं, 8 टाइम प्रेस कर चुके हैं, हमें प्रेस करना है 30 टाइम्स। तो कितने रिमेनिंग है? मतलब हमने 17 टाइम्स ऑलरेडी प्रेस कर दिया, मतलब 13 टाइम्स अगर और प्रेस करें किसी नंबर को तो 30 टाइम्स हो जाएंगे। तो 13 टाइम्स हम 1 को प्रेस कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 13। नंबर क्या आएगा? 900 प्लस 80 प्लस 13 इज इक्वल टू 993। 993 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 30 बटन प्रेसेस से हम बना सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है जो हम 30 बटन प्रेसेस से बना सकते हैं? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है? 100 होता है। 100 को हम कितने बटन प्रेसेस से बना सकते हैं? अगर हम 100 का बटन दबाएं तो एक ही बार में एक ही प्रेस से बन जाएगा। अगर हम 10 का करते हैं तो हमें 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, तभी तो 100 होगा। और अगर हम 1 को करें तो 100 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, मतलब ये 30 बटन प्रेसेस से तो नहीं बन सकता। 100 को 30 बटन प्रेसेस से नहीं बना सकते, तो हम ऐसा करते हैं कि 100 तो 10 इंटू 10 होता, तभी तो 100 होता। हम इस 10 को थोड़ा कम करते हैं। अगर हम इसको 9 इंटू 10 करेंगे 90, तो हमें और कितने बटन प्रेसेस बच गए? हमारे 9 बटन प्रेस हम कर चुके हैं 9 टाइम्स। तो इसका मतलब 30 टाइम्स करना है, इसका मतलब 21 टाइम्स बटन प्रेस करने हैं। तो 21 टाइम्स मैंने 1 को प्रेस कर दिया, तो जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा? 111। 111 नंबर आएगा। अब हम थोड़ा और, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना, तो हम इसको देखते हैं। अभी तो हमने एक किया तो हमारा नंबर 111 आया, क्या इससे भी छोटा नंबर हम बना सकते हैं? तो हम देखते हैं इसको 8 टाइम्स, 10 को 8 टाइम्स प्रेस करके। आंसर क्या आएगा? 80। अगर हमने 8 टाइम प्रेस कर दिया और हमें 30 टाइम्स प्रेस करना है तो मतलब 22 टाइम्स हमें 1 को प्रेस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 21। दोनों को अगर हम प्रेस करें तो 102।
हाँ, तो ये 111 से 102 छोटा है, तो जो स्मॉलेस्ट हम बना सकते हैं 3 डिजिट नंबर 30 प्रेसेस से वो है 102 स्मॉलेस्ट, और जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं वो है हमारा 993। नेक्स्ट, 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। 997 को 25 क्लिक्स से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 997 है, तो 9 टाइम्स हमने 100 को प्रेस किया, फिर 9 टाइम्स हमने 10 को प्रेस किया और 7 टाइम्स हमने 1 को प्रेस किया, तो टोटल कितना हो गया ये जो प्रेस है वो 9 9 18 प्लस 7 25। तो 25 क्लिक से 997 को बनाया जा सकता है। कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स? क्या 25 की जगह कुछ और क्लिक्स करके हम 997 को बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। जैसे हमने 9 टाइम्स 100 को प्रेस किया ना, तो हम 8 टाइम्स 100 को प्रेस कर देंगे। फिर हमें 10 को कितनी टाइम प्रेस करना पड़ेगा? 19 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। और 7 टाइम्स हमने 1 को प्रेस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? 800 प्लस 190 प्लस 7। 800 प्लस 190 प्लस 7 क्या आएगा? 997 ही आया ना। तो 997 को हमने कितने क्लिक में बनाया? 8 प्लस 19 प्लस 7। ऐसे और भी नंबर ऑफ क्लिक्स में आप 997 को बना सकते हैं। क्रिएट क्वेश्चंस लाइक दीज एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। ऐसे ही आप क्वेश्चंस बनाइए, अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करिए। नाउ अब एक नया टाइप का कैलकुलेटर है, बहुत आराम चाहता है ये है सिस्टेमेटिक सिपी। बड़ा सिस्टेमेटिक है ये। इसमें बटन्स तो वही हैं जो हमारे पास क्रिएटिव चिटी के पास थे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और lakhs। इट वॉन्ट्स टू बी यूज एज मिनिमली एज पॉसिबल। ये चाहता है कि मुझे जितना कम से कम यूज करो, जितना पॉसिबल हो उतना कम यूज करो। इसका मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो बहुत कम हो, मिनिमम हो। नंबर ऑफ क्लिक्स मिनिमम, सबसे कम क्लिक्स में आप कोई नंबर बना दे। तो हाउ कैन वी गेट द नंबर्स 5072 एंड 8300 यूजिंग अ फ्यू बटन क्लिक्स एज पॉसिबल? जितने कम से कम हो सके उतने कम बटन क्लिक में हमें इसको अगर बनाना है। Which buttons should be clicked and how many times to get the desired numbers given in the table? अगर हमें ये वाले नंबर्स चाहिए तो इनके लिए कितनी बार इन बटन्स को क्लिक करना पड़ेगा? ये बटन्स हैं, और कितना कम। हमारा एम क्या है कि हम बहुत कम, जितने कम हो सके, जितना पॉसिबल हो उतने कम बटन्स हम प्रेस करें। Here is one way to get the number 5072। 5072 के लिए आपको एक ये तरीका बताया गया है कि 5 टाइम्स हम 1000 को प्रेस करें, 100 को प्रेस ना करें, और 6 टाइम्स हम 10 को प्रेस करें, और 12 टाइम्स हम 1 को प्रेस करें। तो अगर हम 5 टाइम्स 1000 को प्रेस करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 100 में 0 कुछ नहीं है, और ये 6 टाइम्स अगर 10 को करें तो 60, और 12 टाइम्स अगर 1 को करें तो 12। तो इसका जो आंसर है 5072 होगा अगर हम इन सबको प्लस करें। तो 5072 लाने के लिए एक तो ये तरीका है, वन वे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें 23 बटन्स क्लिक हैं टोटल। 23 कैसे? अगर आप इन सबको प्लस करोगे 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 12 तो 23 आता है। Is there another way to get 5072 using less than 23 button clicks? अब यहाँ तो 23 बटन्स है, पर क्या इससे कम पॉसिबल है? देखते हैं। अगर हमने 5 टाइम्स 1000 को किया प्रेस, फिर हमने 0 टाइम्स 100 को किया, 7 टाइम्स अगर हमने 10 को किया, और 2 टाइम्स 1 को किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 टाइम्स अगर हमने 1000 को किया तो 5000 आएगा, 0 टाइम्स 100, और 7 टाइम्स 10 70, और 2 टाइम्स 1 मतलब 2, तो 5072 आ जाएगा ना इसका प्लस। तो ये 5072 लाने के लिए जो हमने दूसरा तरीका अपनाया वो ये था, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने लगे हमारे? 14। तो 14 क्लिक से भी हम 5072 नंबर ले आ रहे हैं और ला पाते हैं, और 523 क्लिक से भी ला पाते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि एज फ्यू एज पॉसिबल तो 14 है, मिनिमम जो हम बटन प्रेस कर सकते हैं वो 14 है। नाउ figure it out. For the numbers in the previous exercise, find out how to get each numbers by making the
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स एंड राइट द एक्सप्रेशन। अब आपको जो पहले टेबल दी गई है उसमें से, जैसे ये वाली जो टेबल है ना, तो इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक करने हैं और फिर उस एक्सप्रेशन को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 8300 के आपको आप लिखेंगे 1000 टाइम्स 8 को प्रेस करेंगे और 3 टाइम्स 100 को प्रेस करेंगे और बाकी हमें कुछ प्रेस ही नहीं करना। तो फिर 8 प्लस 3 मतलब हम टोटल क्लिक्स 11 कर रहे हैं, तो 11 क्लिक्स में हम 8300 को निकाल पा रहे हैं। 8300 का भी हमने किया। अब हम करेंगे 40,629 को। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 4 इंटू 10,000 करेंगे, मतलब 10,000 के बटन को हम 4 टाइम प्रेस करेंगे। देन 6 टाइम्स हम 100 के बटन को प्रेस करेंगे, 2 टाइम्स हम 10 के बटन को प्रेस करेंगे और फिर 9 टाइम हम 1 के बटन को प्रेस करेंगे। ये हो जाएगा 40,620 एंड 9। टोटल जो बटन प्रेसेस किए हमने कितने किए, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 एंड 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21 क्लिक्स किए हमने टोटल। इसी में 56,000 में हमें क्या करना है, ये जो 56,354 है इसमें भी हम सेम करेंगे। 5 टाइम्स हम 10,000 को प्रेस कर देंगे, प्लस 6 टाइम हम 1000 को प्रेस कर देंगे, प्लस 3 टाइम्स हम 100 को प्रेस करेंगे, प्लस 5 टाइम्स हम 10 को प्रेस करेंगे और फिर 4 टाइम्स हम 1 को प्रेस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। क्यों, ये 50,000 हो गया, 6,000, 50,000 प्लस 6,000 56,000 हो जाएगा, 354। टोटल नंबर ऑफ क्लिक कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 23 क्लिक्स हो जाएंगे। अब 66,666 में हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स ही हम 10,000 के बटन को प्रेस करेंगे, फिर 6 टाइम्स हम 1000 के बटन को प्रेस करेंगे, फिर 6 टाइम हम 100 के बटन को प्रेस करेंगे, 6 टाइम्स हम 10 के बटन को प्रेस करेंगे और 6 टाइम हम 1 के बटन को प्रेस करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 66,666। आप ध्यान दे रहे होंगे जिस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उस नंबर को हम उतने ही टाइम प्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10,000 के प्लेस पे 5 था ना, तो 10,000 को हम 5 बार प्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे 6 है तो 6 को हम 10,000 को 6 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ 10,000 के प्लेस पे 4 था, तो ये जो प्लेस वैल्यू 10,000 है तो 10,000 को हम 4 बार ही क्लिक कर रहे हैं। हम इसी तरीके से आगे भी करेंगे। जैसे ये नंबर है 3,67,813, तो 3 लाख मतलब लाख की प्लेस पे 3 है ना, तो हम 3 टाइम लाख के बटन को प्रेस करेंगे। जो ये लाख का बटन है हमारे कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, उस कैलकुलेटर में लाख के बटन को हम 3 टाइम प्रेस करेंगे, प्लस 6 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है। फिर हम 7 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की, यानी 7 टाइम्स हम 1000 के बटन को प्रेस करेंगे। 8 कौन से प्लेस वैल्यू पे है, ये जो इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, तो 8 टाइम्स हम 100 बटन को प्रेस करेंगे। फिर 1 टाइम हम 10 के बटन को प्रेस करेंगे और फिर 3 टाइम हम 1 के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ लिखा है सेकेंड क्वेश्चन में, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। ये एक नंबर और जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है बटन क्लिक के, उसमें कनेक्शन देख रहे हैं ना, ये नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर भी क्या है, 4। ये 6 है, स्मॉलेस्ट नंबर भी क्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स भी क्या है, 6 ही है। If you notice the expressions for the least button clicks also give the Indian place value notation of the numbers. Think about why this is so. आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये क्या है, ये इंडियन सिस्टम ही तो है ना, जो हम इंडियन सिस्टम में जो एक्सप्रेस करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ये वही है ना। What if we press the 10 lakh button 10 times? अगर हम ये 10 लाख बटन 10 टाइम्स प्रेस करें तो क्या आएगा, 10 लाख बटन 10 टाइम्स अगर हम प्रेस करेंगे तो 1 0 और आगे हो जाएगा, मतलब ये 1 करोड़ हो जाएगा। हाउ मेनी जीरो विल इट हैव, इट विल हैव 1 मोर जीरो देन 10 lakhs. What should we call it? क्या हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे करोड़। 1 करोड़ is written as this, 1 is followed by 7 zeros.
तो अगर हम 10 टाइम्स 10 लाख लिख दें तो हमारा जो नंबर आता है वो 1 करोड़ आता है। ऑफ crores and crores. The table below shows some numbers according to both the Indian system and the American system, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 1000 को हम इंडियन में ऐसे लिखते हैं, 1000 को अमेरिकन में भी हम सेम लिखते हैं। 10,000 1 पे 40, ऐसे ही 10,000 1 फॉलोड बाई 4 zeros। 1 लाख होता है हमारे इंडियन सिस्टम में, बट अमेरिकन सिस्टम में ये 100,000 हो जाता है। मतलब 1 लाख जो इंडिया का है इज इक्वल टू 100,000 है फॉरेन कंट्रीज में, इंटरनेशनल सिस्टम में। जीरोस वही है, नंबर वही है, अमाउंट वही है, बस हम उसको 1 लाख बोलते हैं और बाहर उसको 100,000 बोलते हैं। 5 जीरो होते हैं 1 लाख में और 100,000 में भी 5 जीरोस होते हैं। जो हमारा 10 lakhs होता है वो 1 million होता है उनका, जो हम lakhs बोलते हैं 5, जिसमें हमारे 6 जीरो होते हैं 10 लाख में। तो उनके यहाँ अगर ये अमाउंट इतने रुपए किसी को दो तो उसको वो बोलते हैं 1 million। अगर हम किसी को 10 लाख रुपए देते हैं तो वो बोलेंगे कि 1 million रुपीस दिया गया है। 1 करोड़ कितने जीरो? 7। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज में इसको 1 करोड़ बोले तो वो उस 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन होता है। ऐसे ही अगर 8 जीरोस हो तो हम उसको 10 करोड़ बोलते हैं, लेकिन 8 जीरो वाले अमाउंट को इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन बोला जाता है। तो आपको सिंपल इंडिया में ध्यान रखना है, वंस, टेंस, 100 कॉमा लगाते हैं, फिर 1000, फिर 10,000, फिर से कॉमा लगाते हैं, फिर लैक्स और फिर 10 लैक्स, कॉमा, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। हम ऐसे लिखते हैं। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 तो सेम ही होता है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। तो यहाँ 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है। उसके बाद यहाँ पे लाख नहीं होता, वहां पे होता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर कॉमा लगता है। ऐसे ही मिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से वहां पे नंबर्स को लिखा जाता है। नोटिस दैट इन इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट इन 3222, है ना। सबसे पहले हमने 3 लगाया कॉमा, इंडियन वाले में हमने सबसे पहले 3 लगाया, फिर 222, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। पर इंटरनेशनल अमेरिकन सिस्टम में ये सारे 3 होते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, 100 3 डिजिट, 1000, 10,000, 100,000 3 डिजिट, कॉमा लगाया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कॉमा लगाया, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, कॉमा लगाया। इसके बाद ट्रिलियन, ऐसे आगे होते हैं। The digits are grouped uniformly in 333 pattern from right to left. तो द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स इज ऑल्सो फॉलोड बाई, ये कहाँ यूज होते हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ना, अफगानिस्तान, वहां इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग हम फॉलो करते हैं, जिसमें ये जो लाख, लक्ष और कोटि, करोड़, ये संस्कृत ओरिजिन के वर्ड हैं, जो लक्ष्य को से लाख बनाया है और कोटि से करोड़ बना है। अमेरिकन सिस्टम भी बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख में कितने थे, 5 थे, और 1 करोड़ में कितने थे, 7 थे। 5 जीरोस और 1 करोड़ में 7 जीरोस। 1 लाख इज 100 टाइम्स अ 1000। 1000 हम ऐसे लिखते हैं ना, 3 जीरोस, और 1 लाख हम कैसे लिखते हैं, जब इसमें हम 2 जीरो और ऐड कर देते हैं, मतलब इंटू 100, तभी तो हमारा आ जाता है तो 5 जीरो, और इसको हम बोलते हैं 1 लाख। तो अगर 1000, अगर हम 100 टाइम्स, जैसे 1000 रुपीज सोच लीजिए, 1000 रुपए अगर 100 बार आपको कोई देता है, मतलब 100,000 के नोट अगर आपके पास होंगे तो आपके पास 1 लाख रुपीज होंगे। अ करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख, मतलब 1 लाख को भी अगर आपने 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 जीरो आ जाएंगे और ये हो जाएगा 1 करोड़। 1 अरब इज 100 टाइम्स अ करोड़, और अरब क्या है, 100 टाइम्स करोड़, मतलब अगर इसमें भी आप 100 2 जीरोस और बढ़ा देते हैं तो 1 अरब हो जाता है। करोड़ में, लाख में 5 जीरोस होते हैं, करोड़ में 7 जीरोस होते हैं,
और अरब में 9 zeros होते हैं। हाउ मेनी zeros does a 1000 lakh have? तो पहले तो आप 1 लाख लिखिए, 1 लाख, 1000 लाख लिखना है मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। 1000 मतलब 3 zeros, तो कितने जीरोस हो जाएंगे टोटल मल्टीप्लाई करने पे? 8 जीरो हो जाएंगे। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो 10 करोड़ में 8 जीरोस होंगे। हाउ मेनी जीरो डज 100,000 हैव? 100 एंड 1000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 100,000 में कितने जीरोस होंगे? 5। तो 5 जीरो को हम क्या बोलेंगे? 1 लाख बोलेंगे। द नंबर 9876501234 कैन बी इजिली रेड बाय प्लेसिंग कॉमास। अगर हमने कॉमा लिख दिया तो हम इसको इजिली रीड कर सकते हैं। अब हमें पता है ये 1000 का ग्रुप है, ये लाख का है, ये करोड़ का है, ये अरब का है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। आपको पता है ये 1 टेंस 100 है, ये 1000 है, ये लाख है, और उस लाख के बाद करोड़ आता है। तो आप इसको यूनाइटेड 987 करोड़ भी पढ़ सकते हैं। 65 लाख आप इसको 9 अलग भी करके 9 अरब पढ़ सकते हैं यहाँ। या फिर अगर आपको आगे नहीं पता तो आप जितने भी वर्ड्स हैं इसके पीछे उन सबको एक साथ पढ़ के 987 करोड़ 65 लाख 1234 पढ़ सकते हैं इंडियन सिस्टम में। 9 बिलियन अमेरिकन स्टाइल है ये, जब 3 डिजिट बाद कॉमा है यहाँ। तो आपको पता है ये 1 टेंस 100 ही होता है, ये 1000 का ग्रुप है, ये मिलियन का ग्रुप है और ये बिलियन का ग्रुप है। तो 9 बिलियन 876 मिलियन 501 मतलब 501,000 एंड 234 अमेरिकन सिस्टम में आप ऐसे पढ़ेंगे। नाउ फिगर इट आउट। Read the following numbers in Indian place value notation and write their number names in both the Indian and American system. तो अगर हम सबसे पहले हम इंडियन करते हैं तो हमें क्या करना होगा? 3 2 ऐसे कॉमा लगाने होंगे। जब हम कॉमा लगा लेते हैं तो हमें नेम करना इजी हो जाता है। तो हमने सब में कॉमा लगा लिए। अब हम इसको अगर हम पढ़ेंगे, अगर अब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ए को पढ़ते हैं। ये 1 टेंस 100 का है, ये 1000 और ये लाख। 40 लाख 50,678। बी को पढ़ेंगे तो ये 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हम क्या पढ़ेंगे? 4 करोड़ 81 लाख 21,620। सी में भी सेम ऐसे ही, हमें पता है ये हंड्रेड्स तक है, ये 1000 है, ये लाख्स हैं, ये करोड़ हैं। तो 2 करोड़ 22,000, क्योंकि लाख है ही नहीं तो हम लाख बोलेंगे ही नहीं। 2 करोड़ 22,000 एंड 2, कुछ भी नहीं है, 100 भी नहीं है, टेंस भी नहीं है। ये 1 टेंस और 100 हो गए, ये 1000 हो गए, ये लाख हो गए, ये करोड़ हो गए। तो 24 करोड़ 68 लाख 13,000 एंड 579। ऐसे ही अब हमें अच्छे से पता चल गया है 1 टेंस 100, 1000, लाख, करोड़। 34 करोड़ 50 लाख और यहाँ पे 1000 कुछ भी नहीं है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं 1000। 543 यहाँ हंड्रेड्स, 1000, लाख, करोड़ एंड अरब। तो आप इसको पढ़ेंगे 1 अरब, 2 करोड़, 3 लाख, 4,000 एंड 50। या फिर अगर आप इन तीनों को कंबाइन पढ़ना चाहे तो आप क्या पढ़ेंगे? 102 करोड़, 102 करोड़, 3 लाख, 4,000 एंड 50। ये हमारा इंडियन नोटेशन में था। जो हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं उसमें हमने ये अभी किया। अब हम इसको अमेरिकन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग करने के लिए पहले तो हम 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते हैं और कॉमा हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है। हमें पता है अमेरिकन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। ऐसे ही मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन और उसके बाद बिलियन और ऐसे ही 10 बिलियन 100 बिलियन होता है। तो अब ये तो हंड्रेड्स तक है, ये थाउजेंड्स है और थाउजेंड्स के बाद मिलियन है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 4 मिलियन 50,678। बी इसको हम पढ़ेंगे, ये हमें पता है हंड्रेड्स, 1000 एंड
मिलियन 48,121,620। इसी तरीके से आप आगे करेंगे। इसमें बाकी के क्वेश्चंस भी आप ऐसे कर लेंगे अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में आपको लिखना है 1 करोड़ 1 लाख एंड 1000 10। 1 करोड़ 1 लाख यानी 10 लाख में कुछ नहीं है तो 01, 10 लाख की जगह हम 0 लिख दिए और लाख की जगह 1। 1000 यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 1000 लिख दिया, और 10 है तो 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है और 10। हम इस तरीके से लिखेंगे इस नंबर को। अब देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 1 लाख 1000 एंड 10, यही है ना 1 करोड़ 1 लाख 1000 एंड 10। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ 1 बिलियन 1 मिलियन 1001 यानी ये, तो कैसे लिखेंगे 1 बिलियन 1 बिलियन फिर 1 मिलियन, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 मिलियन, और 1001 है, मिलियंस के बाद 1000 है तो 1000 एंड 1 ये होगा। लेकिन हमें तो इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है तो हम इसको 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये 1 10 100 हो जाएगा, ये 1000 lakhs crores एंड अरब, तो ये हो जाएगा 1 अरब crores एंड 10 lakhs 1000 एंड 1 ये हो जाएगा अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन से देखें तो। 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। 10 करोड़ तो हम लिख देंगे 10 करोड़। 20 लाख, करोड़ के बाद लाख ही आता है, 2 डिजिट है 20 में, वेरी गुड। लाख के बाद 1000 आता है तो 30,000, ये भी ठीक है, 30,000 दो आ गए। अब है बस 40 यानी 100 नहीं है तो हम 0 और 40 लिखेंगे, 100 की जगह हम 0 लिख देंगे। अब फिर से 9 बिलियन है, 9 बिलियन हम 9 बिलियन लिखेंगे। 80 मिलियन, 80 मिलियन 3 डिजिट होते हैं मिलियन में तो हमने 80 को 3 डिजिट में लिखा। 700,000, मिलियन के बाद क्या होता है 1000 ही होता है, 700,000 हो गया, और फिर 600 है, फिर 600 है। 9 बिलियन देखिए 1 10 100 होता है, फिर 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, और फिर बिलियन। तो 9 बिलियन हमने लिख लिया, 80 मिलियन लिख लिया हमने, 700,000 लिख दिया और 600 लिख लिया। पर हमें तो लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे 90807000600, ये हम फाइनली लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा 9 अरब 8 करोड़ 7 लाख 600, ये हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम में। कंपेयर एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 30,000 आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 30,000, 30,000, और 3 lakhs कैसे लिखेंगे 50। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, आप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे निशान। 500 lakhs आप कैसे लिखेंगे, 500 पे कितने जीरो, lakhs में 50 होते हैं, तो 500 lakhs हो गए। और 5 मिलियन, मिलियन कैसे लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000, और फिर आता है मिलियन। अब देखिए इसमें कितने जीरो हैं 33617, 336, तो यानी यही बड़ा है, आप ऐसे लिखेंगे। 800,000 आप 800 और फिर 1000 में 30 होते हैं, आपने ये लिख दिया। फिर 8 मिलियन कैसे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 और फिर मिलियन। यहाँ कितने जीरो है 8 मिलियन में 6, और यहाँ कितने जीरो है 5, इसका मतलब ये बड़ा है 8 मिलियन। 640 करोड़, 640 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। और 60 बिलियन, बिलियन में कैसे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और बिलियन तो 60 बिलियन है, आप ऐसे लिखेंगे। अब काउंट करिए कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑब्वियसली यही बड़ा है 60 बिलियन, तो आप ऐसे निशान लगाएंगे।
वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इनसे भी बड़े नंबर्स हम पढ़ेंगे। नाउ एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होती हैं? एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है, इसमें न्यूज़पेपर में छप के आया है, ये बच्चा पढ़ रहा है, क्या छप के आया है? 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। बुक फेयर कितने लोग गए? बुक फेयर में 1 लाख पीपल गए। ओह, सो मेनी पीपल। तो ये बच्चा सोच रहा है, इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटेन 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। क्या ऐसा होता है? अगर ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी रहती है ना कि 1 लाख लोग गए। 1 लाख लोग का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट 1 लाख गए। 1 लाख मतलब अराउंड 1 लाख गए। अगर ये नहीं जाता तो क्या न्यूज़पेपर में ये लिखते? नहीं, न्यूज़पेपर में स्टिल यही लिखते, क्योंकि 1-2 नंबर से अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बदल जाती है। What do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statement? आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, कुंभ मेले में, प्रयागराज में, या कभी कोई कुछ भी हुआ, वहां पे इतने लोगों ने दिए जलाए, अराउंड इतने लोग भीड़ में आए, ऐसा आपने हेडलाइन सुनी होगी। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है, हमें बस इतना जानना होता है कि ऐसे 150 लोग आए कि 1000 लोग आ गए। जैसे हमें शादी में किसी को बुलाना है, कोई फंक्शन कर रहे हैं, उसमें किसी को बुलाना है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है कि कितने लोग आएंगे। हमें अप्रोक्सीमेट पता होता है कि 500 लोग आएंगे, या 1000 आएंगे, या 10,000 आएंगे। ये हम अप्रोक्सीमेट सोचते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। For example, according to the 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068. Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea how big the quantity is. कहने का मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं रहेगा ना पॉपुलेशन की केस में, क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। अगर 76,068 लोग हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 75,000 जो लोग हैं, तो ये भी एक अच्छा आइडिया दे देता है कि वहां की पॉपुलेशन क्या है। तो अब हमने अभी सुना कि एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है, हम अप्रोक्सीमेट नंबर से भी काम चलाते हैं। तो अब जब आपने ऐसा सुना तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये क्या कार्टून है। बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। बप्पी चेक करो कि तूफान एक्सप्रेस क्या टाइम पे है। इसने देखा डायरी में पुलिस 100, फायर ये, एम्बुलेंस ये, डिजास्टर मैनेजमेंट ये, नेशनल इमरजेंसी नंबर ये, रेलवे इंक्वायरी ये। तो इसको करना क्या चाहिए था? तूफान एक्सप्रेस तो रेलवे इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पर इसने पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया। जब बेल बजी तो आ गए पुलिस। तो इसने पूछा व्हाट नंबर डिड यू कॉल? अरे किस नंबर पे कॉल कर दिया? पुलिस आ गई। तो इसने कहा आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स मैंने तो राउंड ऑफ कर दिया था, ये 139 मैंने नहीं किया। मैंने सोचा 139 क्यों करूं, 100 कर देता हूँ ना, अप्रोक्सीमेट नंबर पे कॉल कर देता हूँ। माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। कि मैंने तो सुना है बहुत बार हम राउंड ऑफ नंबर से काम करते हैं, इसीलिए मैंने 100 पे कॉल कर दिया। तो आपको समझ में आया ये कार्टून देखने के बाद कि हमेशा राउंड ऑफ नंबर्स काम नहीं आते, कभी कभी हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट नंबर की जरूरत कब होती है और अप्रोक्सीमेट जिसे बोलते हैं उसकी जरूरत कब होती है। There are situations where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximate number is more than the actual number. कभी कभी हमें जरूरत होती है किसी नंबर को राउंड अप करने की। राउंड अप करने की मतलब अगर जैसे 98 रुपीज हमारे पास है तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास ना 100 रुपीज है अप्रोक्सीमेट, तो हमने एक्चुअल नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो अप है, ये राउंड अप है। जब हमने एक्चुअल नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो उसको हम बोलते हैं राउंड अप करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्कूल हैज 732 पीपल हैं, 732 पीपल हैं जिसमें स्टूडेंट्स है, टीचर्स है और स्टाफ है। प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स। तो अगर आप समझ लीजिए कि स्कूल में 732 पीपल हैं और इनको हमें मिठाई खिलानी है, तो क्या हम राउंड ऑफ करके 700 मिठाई लाएंगे या 750 लाएंगे? क्या अच्छा रहेगा? अच्छा ये रहेगा ना कि हम 750 लाएं, क्योंकि अगर हम 700 लाएं तो 32 लोगों को तो मिल ही नहीं पाएगा। पर अगर हमने अंदाजा लगाया कि 732 अराउंड है, कुछ आए होंगे कुछ नहीं आए होंगे,
तो ऐसा कर सकते हैं ना, हम 750 मंगा लेते हैं तो सबको मिल जाएगा, थोड़े से कुछ बच भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमें राउंड अप करना ज्यादा सही है इस सिचुएशन में। पर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन। राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। राउंड डाउन कब करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470, आप दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने, वो सामान 470 का एमआरपी लिखा हुआ था, तो शॉपकीपर आपको क्या कहेगा? लगभग 450 का है, आपको 500 रुपए नहीं बताएगा, या हो सकता है वो आपको 450 में दे भी दे, लेकिन 500 रुपए में तो आप नहीं खरीदेंगे ना। अगर उसकी एमआरपी 470 है तो ऑब्वियसली आप उससे ज्यादा तो नहीं देंगे ना पैसे, आप उसे डिस्काउंट मांग के 450 में ले सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे राउंड डाउन जरूरी होता है, मतलब जो एक्चुअल नंबर है उससे अप्रोक्सीमेट नंबर को थोड़ा कम कर दें। अप्रोक्सीमेट नंबर जो होता है वो कम होता है, एक्चुअल नंबर ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं राउंड डाउन। मतलब राउंड ऑफ करने के बाद वो नंबर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं राउंड डाउन। थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज एप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन, either rounding up or rounding down is okay and when exact numbers are needed। अभी आपने देखे, जब हमें किसी कॉल करना हो, पुलिस को कॉल करना हो, तो एग्जैक्ट नंबर ही चाहिए होता है। आप राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, ये कैसा हो सकता है? जैसे मैं पूछूं कि किसी प्लेस की पॉपुलेशन क्या है, किसी प्लेस की पॉपुलेशन क्या है, किसी सिटी की पॉपुलेशन क्या है, तो आपने थोड़ा अप भी कर दिया, थोड़ा डाउन भी कर दिया, तो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे राउंड अप ही करना होता है, जैसे आपको बर्थडे में बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को टॉफी देनी है या कुछ बांटना है, तो आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ही टॉफी ले जाएंगे, कम तो नहीं ले जाएंगे, आप उस टाइम राउंड अप करेंगे। राउंड डाउन जैसे आपको दुकानदार करता है, अगर दुकानदार ने एमआरपी से ज्यादा आपको प्राइस बता दिया तो आप कभी भी उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे, तो वो अपना प्राइस राउंड डाउन करके रखता है, थोड़ा कम करके रखता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है। अब हम पढ़ने वाले हैं नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स क्या होते हैं? इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि नियरेस्ट नेबर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 126 एक नंबर है, इसका नियरेस्ट टेंस प्लेस पे मुझे नेबर बताओ। नियरेस्ट टेंस प्लेस पे नेबर क्या है, मतलब नियरेस्ट टेंस क्या है? तो टेंस का मतलब देखिए, ये तो 12 टेंस से ज्यादा है ना, 12 टेंस मतलब 120 हो गया ना, तो ये 120 और 130 के बीच में है। ये जो नंबर है 120 और 130 के बीच में है ना। 12 टेंस का मतलब होता है 120 और 13 टेंस का मतलब होता है 130। तो 120 ये 12 टेंस के ज्यादा पास है या 13 टेंस के ज्यादा पास है, मतलब 120 के ज्यादा पास है या 130 के ज्यादा पास है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये देखना होगा 120 और 130 के बीच में क्या आता है, वो आता है 125। बिल्कुल बीच में आता है 125, क्योंकि यहाँ पे भी चार नंबर आएंगे, 121, 122, 123 और 124। और यहाँ पे भी चार नंबर आएंगे, 126, 127, 128 और 129। तो इसका मतलब है कि 125 बिल्कुल बीच में है। अब हमें ये देखना है कि 126 की पोजीशन कहाँ होगी। ऑब्वियसली इस तरफ होगी ना, तो इस तरफ अगर इसकी पोजीशन होगी, मतलब 126 का नियरेस्ट टेंस जो है वो 130 है। 120 में डिस्टेंस है, जैसे 126 यही तो आएगा, तो 126 के 1 2 3 स्टेप बाद ही 130 आ जाता है। पर अगर हम बैक चले तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद आपका 120 आता है। तो अगर मैं कहूँ 126 के ज्यादा पास क्या है, 120 या 130, तो आप क्या कहेंगे? 130 कहेंगे। अगर हम टेंस प्लेस की बात करें तो इसके नियरेस्ट टेंस 130 है। वहीं अगर मैं इसके 100 की बात करूं, 100 मतलब ये हो गया 100 और ये हो गया 200। 100 और 200 के बीच में ही तो है 126। 100 प्लेस की बात करूं, ये 100 है और ये 200 है। जैसे ये 12 टेंस था, ये 13 टेंस था ना, वैसे ये 100 है, ये 200 है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? एग्जैक्ट बीच में आता है 150। तो अब आप ये देखिए 126 कहाँ है, इसके बीच में आना है या इसके बीच में आना है? तो ऑब्वियसली 126 इसके बीच में आना है, 126। मतलब 126 का नियरेस्ट नेबर 100 है, 200 बहुत दूर है, क्योंकि आधे से इधर वाले डिस्टेंस में है, मतलब वो 100 के पास हुआ। और आधे से अगर इस वाले 150 के बाद वाले डिस्टेंस में होता तो फिर वो 200 के पास होता। तो सेम नंबर है 126।
अगर नियरेस्ट टेंस की बात करें तो इसका नियरेस्ट टेंस हो जाता है 130, और अगर नियरेस्ट 100 की बात करें तो इसका जो नियरेस्ट 100 है वो क्या है, 100 है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं। इसका शॉर्टकट अगर हम पता करें कि हम हर बार तो ऐसे नंबर लाइन लगा के चेक नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या देखते हैं कि 126 किस प्लेस पे मुझे नियरेस्ट नेबर देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 पे नियरेस्ट नेबर देखना है इस वाले प्लेस पे, तो सिंपल मुझे ये देखना है कि इसके आगे वाला डिजिट क्या है। इसके आगे वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है, 5 to 9 के बीच में अगर ऐसा है, तो फिर ये जो है 2 में +1 हो जाएगा, मतलब 13 और 13 हो जाएगा। आगे का तो जो भी नंबर है वो 0 ही होता है। जिस प्लेस पे हमें चेक करना होता है उसके आगे वाले सारे नंबर्स 0 होते हैं। तो अगर मुझे सिंपल ये देखना है कि 5 to 9 के बीच में अगर उसके आगे वाली डिजिट है तो उसमें +1 कर देना है उस प्लेस में। तो 1 उस प्लेस में +1 किया तो 3 और ये तो 0 होना है। ऐसे ही अगर 126 में मुझे 100 प्लेस पे देखना था, इस वाले 100 प्लेस पे देखना है, तो इसके आगे वाले तो दोनों 0 हो ही जाएंगे, पर इसके आगे वाला इमीडिएट नंबर जो है वो 2 है, वो 5 to 9 के बीच में नहीं है, वो 0 to 4 के बीच में है। तो अगर 0 to 4 के बीच में है तो इसमें +1 नहीं होता है, इसमें +1 नहीं होगा। अगर यही यहाँ पे 5 होता, ये वाला 2 की जगह 5 होता, तब +1 होता, पर अगर वो 0 to 4 के बीच में कोई भी नंबर है तो इसमें प्लस नहीं होता, ये 100 ही हो जाता है। तो अगर 126 का नियरेस्ट नेबर ढूंढे, अगर 126 का नियरेस्ट नेबर ढूंढे 10th प्लेस पे तो 130 है, और अगर हम उसका 100 प्लेस पे ढूंढे तो उसका नेबर है नियरेस्ट 100, उसका नियरेस्ट नेबर 100 होगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। With large numbers, it is useful to know the nearest thousand, lakhs or crores. For example, the nearest neighbors of the number this are shown in the table. तो जब भी हमें नियरेस्ट नेबर पता करना होता है हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 7463 हमने एक ये नंबर ले लिया। अब हमें नियरेस्ट नेबर्स पता करने हैं। हम नियरेस्ट नेबर किस पे पता करेंगे, हम नियरेस्ट नेबर टेंस में पता करते हैं। टेंस प्लेस पे नियरेस्ट नेबर क्या होगा और 100 प्लेस पे नियरेस्ट नेबर क्या होगा। सबसे पहले हम टेंस प्लेस पे देखते हैं, नियरेस्ट टेंस देखते हैं। टेंस देखने के लिए हमें देखना होगा कि टेंस प्लेस पे नंबर क्या है, ये 6 या तो जब नियरेस्ट टेंस पे हमें देखना है तो आपको ध्यान रखना है जिस भी प्लेस पे हमें देखना है उसके बाद वाले तो नंबर 0 हो जाते हैं। तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि जो वंस प्लेस था वो था क्या, वंस प्लेस 3 था। अगर ये 1 2 4 होता है तो हम ऐसे ही डिजिट्स को लिख देते हैं 7 4 6, सेम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर ये 5 2 9 होता, ये कोई डिजिट होता, तो फिर हम इसमें +1 करते, यहाँ पे +1 करते। जैसे अगर हम 100 प्लेस पे देखते हैं, इसी में 7 4 6 3, हमें कौन सी प्लेस पे देखना है, 100 प्लेस पे देखना है। अब नियरेस्ट 100 देखना है, तो 100 प्लेस पे आप देखेंगे इसके बाद वाले तो 0 हो जाते हैं सारे, तो ये दोनों नंबर्स जो है 0 हो जाएंगे। अब हमें इसके बाद की डिजिट देखनी है, ये क्या है, 6 है। 6 मतलब 5 to 9 के बीच में है, जो 5 to 9 है, तो इसका मतलब इसमें +1 हो जाएगा, मतलब ये जो 74 है ये हो जाएगा 75। तो इस तरीके से हम पता करते हैं किसी भी नंबर में जिस प्लेस पे हमें नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख जो भी हमें देखना होता है उसके बाद के नंबर्स देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये नंबर है हमारे पास और नियरेस्ट 1000 देखना है, 1000 का मतलब ये 5 प्लेस देखनी है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0। देखिए ये तीनों 0 हो गए ना। अब क्योंकि ये 5 से बाद वाला नंबर 1 है, यानी 1 to 4 में आता है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 67285, 67285 एज इट इज लिख दिया। अब देखिए नियरेस्ट 10,000 पे क्या है, 10,000 पे नंबर है हमारा 8, तो इसके बाद वाले तो सारे 0 हो जाएंगे, मतलब 40 आएंगे, तो 40 यहाँ है। 8 के बाद जो डिजिट था वो क्या था, 5 था, तो 8 के बाद अगर 5 है मतलब 5 to 9 में है, मतलब +1 हो जाएगा, मतलब 6 7 2 और 8 में +1 हो जाएगा, मतलब 6 7 2 9 हो जाएगा, 6 7 2 9 हो गया। ऐसे ही नियरेस्ट लाख में देखते हैं। नियरेस्ट लाख में अगर हम देखेंगे तो लाख जो है वो कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये प्लेस है।
इसके बाद वाले सारे जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो? 5 0। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 0 दिख रहे हैं। अब हम, क्योंकि लाख प्लेस पे हमें नियरेस्ट लाख पता करना है, तो इसके पहले वाला जो नंबर है ना, ये देखेंगे। तो ये 8 है। 8 मतलब 5 to 9 में आता है, मतलब इसमें +1 हो जाएगा। 672 +1 मतलब 673 हो जाएगा। अब नियरेस्ट टू 10 लाख देखते हैं। 10 लाख में क्या है? 7 है। तो 7 के बाद वाले सारे जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तो नंबर्स जीरो में आएंगे। 6 0 हो गए। अब क्योंकि 7 के बाद वाला डिजिट 2 1 to 4 में आता है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। 67 लिख देंगे। 67 लिख दिए। ऐसे ही नियरेस्ट करोड़ देखते हैं। नियरेस्ट करोड़ में आप देखेंगे कि करोड़ है 6, ये वाला जो डिजिट है ये है करोड़। करोड़ के बाद वाले सारे जीरो होंगे। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 यहाँ लिख दिए। 6 के बाद वाला जो नंबर है वो 5 to 9 में आता है, तो 5 to 9 में आने की वजह से 6 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 7 हो गया। इस तरीके से हम नियरेस्ट जो नेबर्स है वो पता करते हैं। अब हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। मैं एक ऐसा नंबर हूं जिसके सारे 5 नियरेस्ट नेबर जो है 5 करोड़ है। नियरेस्ट नेबर कौन से? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये पांचों जो नेबर हैं वो क्या है? 5 करोड़ है। तो मैं क्या नंबर हो सकता हूँ? व्हाट कुड द नंबर बी? वो नंबर क्या हो सकता है? अगर हम इस नंबर की बात करें, 4 करोड़ 99 लाख 99,999, अगर हम ऐसा नंबर सोचे, तो इसमें क्या है? किसी भी प्लेस पे आप देखो, किसी भी प्लेस पे अगर आप कोई नंबर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 नंबर में से ये 1000 प्लेस पे ये वाला नंबर देखा, ये 9 है, इसके आगे वाला नंबर जो है 9 है, तो ऑब्वियसली +1 होगा। +1 किस में होगा? 9 में। 9 में अगर +1 होगा तो 10 हो जाएगा, फिर कैरी ऊपर जाएगा, फिर ये वाला 9 भी 10 हो जाएगा, फिर कैरी ऊपर जाएगा, ये वाला 9 भी 10 हो जाएगा, फिर कैरी ऊपर जाएगा, फिर ये वाला 9 भी 10 हो जाएगा, और फिर कैरी ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 करोड़ हो जाएगा ये नंबर। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसमें चाहे आप 1000 पे देख लो, 10,000 पे देख लो, लाख पे देख लो, 10 लाख पे देख लो, या करोड़ का ही देख लो, आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 to 9 के बीच में है, और 1 प्लस करने पे नंबर्स ऐसे है ना 9999 कि 1 प्लस करने पे सारे नंबर्स जीरो होके 4 में 1 ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने पता किया कि एक नंबर ऐसा है 4 करोड़ 99 लाख 99,999। एक दूसरा नंबर ये भी तो हो सकता है ना कि 5 करोड़ लैक्स कुछ नहीं, 1000 भी कुछ नहीं, और 1। अगर आप देखो 1000 प्लेस पे, तो आगे का नंबर जीरो है, तो इसमें कुछ ऐड ही नहीं होगा, सेम रह जाएगा। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिसका नियरेस्ट जो नेबर्स है 5, वो होंगे 5 करोड़। पर अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो हमें ये सोचना होगा कि कितने नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहला नंबर ये ले लिया 4 करोड़ वाला, 4 करोड़ 99 लाख 99,999। हमें क्या करना है? यहाँ पे +1 करना है, क्योंकि हमें इसी प्लेस पे देखना है, ये 1000 प्लेस है, तो हमें इसी प्लेस के आगे वाले प्लेस पे हमें नियरेस्ट नेबर चाहिए। तो मुझे यहाँ +1 हो, इसके लिए मुझे जरूरी है कि यहाँ पे 5 तो हो ही, और यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 500 तक भी होगा, 500 भी नंबर है, 500 से लेके 999 तक कोई भी नंबर होगा, मतलब 4 करोड़ 99 लाख 99,500 यहाँ से लेकर, और 4 करोड़ 99 लाख 99,999 तक, इन दोनों नंबर्स के बीच में, इंक्लूडिंग दीज टू, जो भी नंबर होगा, सबका जो नियरेस्ट 5 नेबर है वो क्या होगा? वो 5 करोड़ ही होगा। क्यों? जैसे हम इस वाले नंबर में देख लेते हैं, इसके आगे वाला नंबर क्योंकि 5 to 9 के बीच में है, +1 होगा यहाँ, तो क्या होंगे? सारे 5 लाख, क्योंकि आगे वाले तो सारे जीरो ही हो जाते हैं। तो हमें पहला ये सेट पता चला इस वाले नंबर को देख के कि 4 करोड़ 99 लाख 99,500 से लेकर 4 करोड़ 99 लाख 99,990 तक सारे नंबर्स जो हैं वो ऐसे ही नंबर हैं जिनका नियरेस्ट 5 जो है 5 करोड़ होगा। अब हम ये वाला देखते हैं कि इसमें कितने पॉसिबल हैं। हमने लिया 5
करोड़, हमने ये 5 करोड़ नंबर लिया, तो ये 5 करोड़ जो है ये भी तो एक ऐसा नंबर है ना जिसमें किसी भी प्लेस पे नियरेस्ट 5 नेबर इसका यही होगा, तो ये नंबर इंक्लूड करेंगे हम। इस नंबर से लेके कहां तक है जो इसमें मुझे 1 प्लस ना करना पड़े, वो नंबर है 499, क्योंकि जैसे ही 500 हो रहा है, 500 होने पे तो +1 हो जाता है, तो 499 तक, मतलब 5 करोड़ 0 लाख 0 थाउजेंड 499, यहां तक नंबर्स ऐसे हैं जिनका नियरेस्ट नेबर जो है 5 करोड़ ही होगा। तो एक सेट हमें ये मिला, एक सेट हमें ये मिला। अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हैं। आपको अगर मैं कहूँ 11 से लेके 20 तक कितने नंबर्स पॉसिबल, कितने हैं नंबर 11 से लेके 20 तक कितने नंबर्स है, तो आपको पता है ना कि 10 नंबर्स है, क्योंकि 11 को इंक्लूड करना है मुझे, तो 11 को इंक्लूड करना है, मतलब 20 में से 11 से पहले वाला नंबर 10 माइनस करना है, मतलब 10 आना है। तो अगर मैं 500 को इंक्लूड करना है तो 500 से 999 तक मुझे नंबर चाहिए, मतलब वो नंबर कितने हैं, 500 नंबर होंगे। इन दोनों के बीच में जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 500 है। और 5 करोड़ से लेके 499 तक, 5 करोड़ 499 तक कितने नंबर्स होंगे, टोटल 499 नंबर्स होंगे। तो मतलब ये 500 प्लस 499 मीन्स 999 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका नियरेस्ट 5 नेबर जो है वो क्या आएगा, वो 5 करोड़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्सी एंड ईस्टो आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। ये एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि सिंपल इस एक्सप्रेशन जो है ना, ये 4,63,128 प्लस 4,19,682, इनका एस्टिमेट करने से क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का एस्टिमेट क्या होगा। तो अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें पता चलता है 4 लाख प्लस 4 लाख मतलब 8 लाख तो होगा ही। 63,000 एंड 19,000, 63 प्लस 19 क्या आ जाएगा, 82,000 आ जाएगा। तो हमारा अप्रोक्सीमेट है कि 8,82,000 समथिंग आएगा। तो रॉक्सी ने क्या एस्टिमेट किया, रॉक्सी ने कहा कि देखो 8 लाख के आसपास है पर 8 लाख से ज्यादा है, तो सही है ना, 8 लाख के आसपास है और 8 लाख से 82,000 तो पक्का ज्यादा है। ईस्तु ने क्या एस्टिमेट किया, ईस्तु ने कहा कि देखो 9 लाख के अराउंड है, मतलब आसपास है, और लेकिन 9 लाख से कम है, तो ये भी तो सही बोल रहा है, 8,82,000 9 लाख से कितना कम है, लगभग 18,000 ही तो कम है, तो 9 लाख से सिर्फ 18,000 ही कम है। इसने ये एस्टिमेट किया, तो इसने कहा 9 लाख के पास है पर 9 लाख से कम है, तो दोनों का एस्टिमेशन सही है। पर क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है कि क्या ये करेक्ट है, तो हाँ दोनों ही करेक्ट है, बट विच इज क्लोजर, जो पास में है वो कौन है, वो ईस्तु का है। क्यों ईस्तु का पास में है, देखो एक नंबर है 8 लाख, दूसरा नंबर है 9 लाख, तो 8 लाख और 9 लाख के बीच में क्या आता है, 8,50,000, क्योंकि 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख होता है ना, तो 8,50,000 बीच में आता है। अब हमारे पास तो 8,82,000 है ना, तो 8,82,000 इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब वो 9 के ज्यादा पास है, 8 लाख से बहुत दूर है, तो 9 लाख के क्लोजर है, इसीलिए ये वाला जो एस्टिमेट है वो सही है। पूछ रहा है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन है, ये जो है ग्रेटर देन है। क्या वो 8,83,000 से भी ज्यादा है, तो 8,83,000 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 82,000 आ रहा है, और अगर हम इनको प्लस करें 100 और 600 को, तो ये तो 700 ही होगा ना, ये तो 1000 नहीं हो पाएगा, तो ये लेस देन होगा। फिर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। सेम ऐसे ही आपको एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया है, रॉक्सी ने कुछ एस्टिमेट किया है, ईस्तु ने कुछ एस्टिमेट किया है, इसमें माइनस करना है। अब देखिए 14 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो पता ही है 10 लाख आएगा। उसके बाद 63,000 में से 90,000 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, 63,000 में से 90,000 माइनस करना है, इसका मतलब 33,000 ऐसा है जो हम माइनस ही नहीं कर सकते। तो 33,000 अगर हम माइनस नहीं कर सकते, इसका मतलब 10 लाख नहीं बचना है, इसका मतलब बचना है 9 लाख। जब 9 लाख बचेगा तभी तो इस जो 1 लाख है इधर, उसमें से हम 33,000 माइनस करेंगे, और अगर हम 33,000 माइनस करते हैं 1 लाख में से, तो हमारा आंसर क्या आता है, 67,000 अराउंड, अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं हम, क्योंकि 1 लाख का मतलब होता है 100,000,
100,000 में से अगर आप 33,000 माइनस कर दोगे तो आपका 67,000 कुछ आएगा। तो अब रॉक्सी ने क्या डिफरेंस एस्टिमेट निकाला कि 10 लाख के अराउंड है लेकिन 10 लाख से कम है। तो बात तो सही है, 9,67,000 है तो 10 लाख के अराउंड है 9,67,000 लेकिन 10 लाख से कम है, वो भी सही है। ईसू ने कहा कि 9 लाख के आसपास है, हाँ 9 लाख के भी आसपास है लेकिन मोर देन 9 लाख है, 9 लाख से ज्यादा है। दोनों का ही एस्टिमेशन सही है। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? क्या ये एस्टिमेट सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। पर हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, किसका ज्यादा पास है? अब देखिए, ये जो 9,67,000 है ये आपको डिसाइड करना है। ये है 9 लाख, ये है 10 लाख और इसके बीच में जो नंबर आता है वो है 9,50,000। तो 9,50,000 बीच में है, इसमें 9,67,000 की पोजीशन कहाँ होगी? 50,000 से तो ज्यादा है, इसका मतलब यहां होगी 9,67,000 इस बीच में होगी, मतलब वो 10 लाख के ज्यादा पास है ना। तो अगर 10 लाख के ज्यादा पास है इसका मतलब रॉक्सी का जो डिफरेंस है, जो एस्टिमेट है रॉक्सी का, वो बिल्कुल सही है। क्या ये जो डिफरेंस है वो 9,50,000 से ज्यादा है या कम है? तो 9,50,000 से ज्यादा है। Why do you think so? हमने भी करके देखा। Will the difference be greater than this or less than? 63,000 से ज्यादा है या कम है? तो हमने देखा 67,000 है तो ऑब्वियसली ज्यादा है। अब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो हमने पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है, पेज नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।